क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में अचानक आने वाली परेशानियां, दुख, आर्थिक संकट और बार बार असफलता का कारण क्या हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि देव की कृपा नहीं होती या उनकी 7.5 ढैया चल रही होती है, तब व्यक्ति को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर सच्चे मन से शनि देव का व्रत और उनकी कथा सुनी जाए तो सबसे कठिन समय भी आसानी से कट जाता है। तो आइए सुनते हैं शनि देव की एक अत्यंत पावन और चमत्कारी व्रत कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर लाता और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी आय बहुत कम थी, लेकिन वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और सच्चाई व मेहनत में विश्वास रखता था। एक दिन शनिवार के दिन जब वह जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने उससे पानी मांगा। लकड़हारे ने बिना किसी संकोच के अपना सारा पानी उन्हें दे दिया। साधु उसकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, मांगो क्या चाहते हो। तब लकड़हारे ने कहा कि प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में हमेशा तंगी रहती है, कृपया मेरे जीवन से दुख और गरीबी दूर कर दीजिए। तब वह साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं शनि देव थे। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच्चे मन से शनिवार का व्रत रखोगे, मेरी पूजा करोगे, सरसों के तेल का दीपक जलाओगे और गरीबों की सहायता करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर कर दूंगा। लकड़हारे ने उसी दिन से नियम पूर्वक व्रत शुरू कर दिया। हर शनिवार को स्नान करके शनि देव का ध्यान करता, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता और जरूरतमंदों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख शांति आने लगी और कुछ ही समय में वह एक सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ी, उसके मन में अहंकार आने लगा और उसने व्रत करना बंद कर दिया। शनि देव की पूजा छोड़ दी और गरीबों की मदद करना भी बंद कर दिया। यह देखकर शनि देव नाराज हो गए और उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। वह फिर से गरीब हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोता हुआ शनि मंदिर गया और सच्चे मन से क्षमा मांगने लगा। उसने फिर से व्रत और पूजा शुरू की और इस बार पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ शनि देव की सेवा की। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शनि देव फिर से प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो व्यक्ति कर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। इसके बाद उसके जीवन में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई और इस बार उसने कभी भी अहंकार नहीं किया और जीवन भर शनि देव की पूजा करता रहा। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शनि देव का व्रत करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे न्याय, सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। इसके बाद उस लकड़हारे का जीवन पूरी तरह बदल गया। लेकिन अब शनि देव ने सोचा कि उसके धैर्य, सत्य और भक्ति की एक और परीक्षा ली जाए ताकि वह हमेशा सही मार्ग पर बना रहे। कुछ समय बाद नगर में एक बड़ा व्यापार शुरू हुआ और वहाँ के राजा को एक ईमानदार और योग्य व्यक्ति की तलाश थी जो पूरे राज्य के धन और व्यापार का प्रबंधन कर सके। लोगों ने उस लकड़हारे का नाम सुझाया क्योंकि अब वह अपनी ईमानदारी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। राजा ने उसे बुलाकर परखा और उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर उसे राज्य का मुख्य कोषाध्यक्ष बना दिया। अब उसके पास अपार धन, सम्मान और शक्ति थी, लेकिन इस बार वह पहले की तरह अहंकारी नहीं बना बल्कि और अधिक विनम्र हो गया। वह हर शनिवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा से शनि देव की पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की सहायता करता। यह देखकर शनि देव अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन उसी राज्य में एक ईर्ष्यालु मंत्री था जिसे यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि यह व्यक्ति धन का दुरुपयोग कर रहा है। धीरे धीरे राजा के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया और बिना पूरी जांच किए उसने लकड़हारे को बंदी बनवा दिया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। एक बार फिर उस पर संकट आ गया, लेकिन इस बार उसने धैर्य नहीं खोया। वह जेल में भी शनि देव का नाम जपता रहा और मन ही मन कहता रहा कि हे प्रभु, यदि मैंने कभी भी अन्याय नहीं किया है तो आप स्वयं मेरा न्याय करेंगे। उधर उसी रात शनि देव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि जिस व्यक्ति को तुमने कैद किया है वह निर्दोष और अत्यंत धर्मात्मा है। तुमने उसके
उसके साथ अन्याय किया है, यदि तुरंत उसे मुक्त नहीं किया तो तुम्हें भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। राजा घबराकर सुबह होते ही उसे जेल से बाहर निकलवाता है, उससे क्षमा मांगता है और उसे पहले से भी बड़ा पद और सम्मान देता है। साथ ही उसकी जब्त की गई संपत्ति भी लौटा देता है। यह देखकर पूरे राज्य में उसकी महिमा फैल जाती है। अब वह व्यक्ति पहले से भी अधिक श्रद्धा से शनि देव की पूजा करने लगता है और अपने जीवन को पूरी तरह सेवा और धर्म के मार्ग पर समर्पित कर देता है। कुछ समय बाद उसके जीवन में इतनी समृद्धि और शांति आ जाती है कि लोग उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। वह हमेशा दूसरों को यही सिखाता कि शनि देव कभी भी किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते, वे केवल कर्मों का फल देते हैं और जो व्यक्ति सच्चाई, मेहनत और भक्ति के मार्ग पर चलता है, शनि देव हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। अंत में उसका जीवन सुख, सम्मान और शांति से भर जाता है और वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शनि देव का व्रत करता है, उनकी कथा सुनता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न आए, अंत में उसे न्याय, सफलता और सच्चा सुख अवश्य प्राप्त होता है। समय बीतता गया और उस धर्मात्मा व्यक्ति का जीवन अब पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बन चुका था। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी अवश्य जन्म लेता है। उसी राज्य में कुछ लोभी और कपटी व्यापारी तथा वही पुराना ईर्ष्यालु मंत्री फिर से उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि इस बार ऐसा जाल बिछाया जाए जिससे वह हमेशा के लिए अपमानित हो जाए। उन्होंने राज्य के खजाने से चोरी कर ली और सारा दोष उस निर्दोष व्यक्ति पर डाल दिया। अचानक एक दिन राज दरबार में उसे फिर से अपराधी घोषित कर दिया गया। पूरे राज्य के सामने उसे अपमानित किया गया, उसके सारे अधिकार छीन लिए गए और उसे राज्य से निकाल दिया गया। एक पल में उसका सब कुछ चला गया, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर न क्रोध था, न ही निराशा, बल्कि एक अटूट विश्वास था। वह मन ही मन शनि देव का नाम जपता रहा और जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और साधारण जीवन जीने लगा। हर शनिवार को वह उपवास करता, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता और भगवान से प्रार्थना करता कि यदि यह भी उसकी परीक्षा है तो वह इसे भी सहन करेगा। उसकी यह अटूट श्रद्धा देखकर देवलोक में भी चर्चा होने लगी। स्वयं शनि देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अंतिम बार उसकी परीक्षा समाप्त करने का निश्चय किया। उसी समय राज्य में भयंकर संकट आ गया, सूखा पड़ गया, अन्न की कमी हो गई, व्यापार ठप हो गया और राजा को अपनी गलती का आभास होने लगा। एक रात शनि देव फिर से राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि जिस व्यक्ति को तुमने अन्याय पूर्वक दंडित किया है वही इस राज्य की समृद्धि का कारण था। जब तक तुम उसे सम्मान पूर्वक वापस नहीं बुलाओगे यह संकट समाप्त नहीं होगा। राजा घबराकर तुरंत अपने सैनिकों को भेजता है और उस व्यक्ति को खोजकर सम्मान सहित वापस बुलाया जाता है। जैसे ही वह राज्य में प्रवेश करता है वैसे ही वातावरण बदलने लगता है, वर्षा होती है, फसलें लहलहाने लगती हैं और व्यापार फिर से चल पड़ता है। राजा उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और उसे राज्य का सबसे उच्च पद प्रदान करता है। अब वह व्यक्ति पहले से भी अधिक विनम्र और करुणामय हो जाता है। वह अपने अनुभव से लोगों को सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी भी सत्य, धैर्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि शनि देव केवल परीक्षा लेते हैं लेकिन अंत में सच्चे भक्त को न्याय अवश्य देते हैं। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है और लोग उसे एक संत के रूप में मानने लगते हैं। वह अपने जीवन का शेष समय सेवा, धर्म और लोगों की सहायता में बिताता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि शनि देव कभी भी अन्याय नहीं करते, वे केवल हमारे कर्मों का फल देते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, व्रत करता है और अपने जीवन में ईमानदारी बनाए रखता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न आए, अंत में विजय उसी की होती है और उसे सच्चा सुख, शांति और सम्मान प्राप्त होता है। समय के साथ वह धर्मात्मा व्यक्ति अब पूरे राज्य में एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक संत के रूप में पूजनीय हो चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह सभी को एक ही बात सिखाता कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, कभी भी सत्य, धैर्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि शनि देव केवल हमारे कर्मों का फल देते हैं और जो उनके न्याय को समझ लेता है वही
व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। एक दिन वह व्यक्ति गहरे ध्यान में बैठा था, तभी अचानक उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से स्वयं शनि देव अपने वास्तविक भव्य और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर लेकिन करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुमने जीवन की हर परीक्षा को धैर्य, सच्चाई और अटूट श्रद्धा के साथ पार किया है। जब तुम पर अन्याय हुआ तब भी तुमने क्रोध नहीं किया, जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। तब शनि देव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा और तुम्हें इस जन्म में ही सच्चे सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह वरदान भी दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा, व्रत करेगा और अपने कर्मों को शुद्ध रखेगा, उसके जीवन के सभी दुख दूर होंगे और उसे न्याय अवश्य मिलेगा। इतना कहकर शनि देव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उस व्यक्ति का जीवन पूर्णतः शांति, सेवा और आध्यात्मिकता में बीतने लगा। उसने अपने अनुभवों से लोगों को सही मार्ग दिखाया, गरीबों की सहायता की, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा और अपने अंतिम समय तक भगवान का नाम जपता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसका मन पहले से भी अधिक शांत और प्रसन्न था। एक दिन उसने ध्यान में बैठकर भगवान का स्मरण किया और उसी अवस्था में उसकी आत्मा इस संसार से मुक्त हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक गर्व भी था कि उन्होंने अपने जीवन में एक सच्चे भक्त और संत को देखा। उसके जाने के बाद भी उसकी शिक्षाएं और उसकी कथा लोगों के जीवन को प्रेरित करती रही और आज भी जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शनि देव की पूजा करता है, व्रत रखता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अंत में उसे न्याय, सफलता, सम्मान और सच्चा सुख अवश्य प्राप्त होता है। यही इस कथा का सार है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और शनि देव सदा न्याय के प्रतीक हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी शनि देव की पावन व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई, मेहनत और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में बोलिए, जय शनि देव महाराज।